विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास महात्म 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से पूछा, बैसाख मास में छत्रदान करने का क्या महत्व है। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो बैसाख मास में छत्रीदान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा था। वह राजा शिकार खेलने वन में गया और वहां अनेक मृगों और सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनि के आश्रम में पहुंचा। उस समय मुनि ध्यान में लगे हुए थे, समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। राजा को कुछ सम्मान नहीं किया गया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हुए हैं, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब और हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने धनुष उठा लिया और उन पर बाण चलाने लगे। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। तब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको राज्य से निकाल दिया। तब राजा हेमकांत वन में चले गए तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगे। इसी प्रकार वह दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन चित्र नाम के ऋषि बैसाख मास के तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित होकर गिरते हुए देख लिया। उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्रों की छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और जल पिलाया। इस उपचार से मुनि की मूर्छा दूर हो गई। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के 300 ब्रह्मत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्मत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर की और इसका क्या कारण है। तब वह सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई, उसके प्राण निकलने लगे तो उसने देखा 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत आए हैं। तब हेमकांत को डर लगने लगा। हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और बैसाख मास में छत्रदान किया है, इसका वह निष्पाप हो गया है। बैसाख मास महात्म 13वां अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।